नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSC 2025 को टारगेट करते हुए अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। ठीक है, तो मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स। कौन कौन से? रेलिंग मेथड पहला है, देखते हैं रेलिंग मेथड। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल रिलेशन विच मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। इसमें जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेरिएबल्स, उसको एक्सप्रेस किया जाता है किस पे? इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल रिलेशन, जो कि डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, अगर y एक फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एज x1 x2 x3 xn, देन y क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x1 x2 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू सी x1 पावर है, x2 पावर b, x3 पावर c, सो ऑन x1 पावर z, xn पावर z। ठीक है, c क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट a b c z arbitrary exponents। ठीक है, दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन अ नंबर ऑफ वेरिएबल और पैरामीटर इज 3 और 4 ओनली एंड इट इज़ मोर लेबोरियस। ये मेथड तब अडॉप्ट किया जाता है जब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 या 4 हो। ठीक है, और ये मेथड बहुत ही लेबोरियस होता है। दूसरा मेथड क्या है? बंकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर k वेरिएबल्स आर डायमेंशनली होमोजीनियस एंड इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन्स gamma fundamental dimensions MLT, then these variables are arranged in k minus gamma dimensionless parameter mathematically। ठीक है, ये मेथड क्या बोलता है कि अगर कोई भी के वेरिएबल्स हैं जो कि डायमेंशनली होमोजीनियस हैं और ये वेरिएबल्स जो है उनमें कोई गामा फंडामेंटल डायमेंशन है, जैसे MLT डायमेंशंस हैं, तब इन वेरिएबल्स को अरेंज किया जाएगा इनटू के माइनस गामा डायमेंशनलेस पैरामीटर्स में मैथमेटिकली। जैसे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xk इज इक्वल टू 0, या कि x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 x3 xc सो ऑन xk। इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कि किस फॉर्म में? पाई थ्योरम के फॉर्म में। पाई इज इक्वल टू सी पाई 2 पाई 3 पाई के माइनस गामा इज इक्वल टू 0। दिस इज पाई टर्म और ग्रुप। ठीक है, ये सूटेबल है जब जो वेरिएबल्स हैं 4 या 4 से ज़्यादा हो। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल इज के माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, इन दिस इट इज़ बेस्ट मेथड टू स्टेबलिश द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है वेरिएबल्स के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने का जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज फॉर मॉडल टेस्टिंग एंड टू चेक डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मॉडल एनालिसिस की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ मॉडल्स ऑफ एक्चुअल मशीन इज कॉल्ड मॉडल एनालिसिस फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लो प्रॉब्लम्स वाइल प्रोटोटाइप इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर मशीन। ठीक है, मॉडल एनालिसिस की बात करें तो जो स्टडी है मॉडल्स का, स्टडी है मॉडल्स की, वो क्या है? स्टडी ऑफ मॉडल्स ऑफ एक्चुअल मशीन्स, उसको बोलते हैं मॉडल एनालिसिस। ठीक है, ताकि अपन कॉम्प्लेक्स फ्लो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। जबकि प्रोटोटाइप क्या है? वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मशीन का। ठीक है, प्रोटोटाइप इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मशीन। ठीक है, दो तरह के होते हैं मॉडल्स, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल एंड डिस्टॉर्टेड मॉडल। अनडिस्टॉर्टेड मॉडल की बात करें तो इफ मॉडल्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू इट्स प्रोटोटाइप द मॉडल आर नोन एज अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। ठीक है, अगर मॉडल जो है ज्योमेट्रिकली सिमिलर है अपने प्रोटोटाइप से तो मॉडल को बोलेंगे अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड मॉडल क्या है? if the models are not geometrically similar to its prototype then the model is known as distorted model। अगर मॉडल जो है geometrically similar नहीं है अपने प्रोटोटाइप से तो मॉडल को बोल देंगे distorted model। for distorted model different scale ratio for horizontal and vertical direction are used। मॉडल डिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए डिफरेंट अलग अलग स्केल रेशियो यूज़ करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। एग्जांपल की बात करें डिस्टॉर्टेड मॉडल की तो मॉडल ऑफ रिवर, हार्बर्स, डैम अक्रॉस वाइड रिवर्स, एस्चुरीज एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर दिस मॉडल हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस आर लार्ज। इसके लिए इस मॉडल के लिए जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एरिया रेशियो की बात करें तो LRH इंटू LRV, वेलोसिटी रेशियो LRV, डिस्चार्ज LRH LRV पावर 3/2। ठीक है, टाइम रेशियो अंडर रूट LR। ठीक है, LRH क्या है? स्केल रेशियो फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, और LRV क्या है? स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब देखते हैं सिमिलिट्यूड टी टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है, अ मॉडल शुड बी सिमिलर टू द प्रोटोटाइप एंड द मॉडल कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर व्हेन इट हैज़ फॉलोइंग 3 सिमिलैरिटीज। ठीक है, मॉडल जो है वो सिमिलर होना चाहिए प्रोटोटाइप के, और जो मॉडल है उसको सिमिलर मानेंगे जब उसमें 3 सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी सबसे पहले। For to be geometric similarity, the ratio of all corresponding linear dimension of the model and prototype should be equal। ठीक है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के लिए जो रेशियो होना चाहिए सारे लीनियर डायमेंशन, मॉडल के सारे लीनियर डायमेंशन के, वो लीनियर मॉडल और प्रोटोटाइप के जो सारे क्या बोलते हैं लीनियर डायमेंशन के रेशियोज हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फॉर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, मतलब LR इक्वल टू LP बाई LM इक्वल टू BP बाई BM इक्वल टू DP बाई DM। ठीक है, लेंथ ब्रेथ डेप्थ। ठीक है, फिर बात करते हैं काइनेमेटिक सिमिलरिटी की। काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मींस द सिमिलरिटी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक सिमिलरिटी मतलब मोशन की सिमिलरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ठीक है, रेशियो वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो काइनेमेटिक सिमिलरिटी में जो रेशियो है वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन का वो सेम होना चाहिए इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, काइनेमेटिक्स पैरामीटर कौन कौन से? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्चार्ज। ठीक है,
VP1 upon VPN VPM1 VP2 upon VPM2 इज इक्वल टू VR AP1 upon AM1 AP2 upon AM2 इज इक्वल टू AR, ठीक है। फिर बात करते हैं डायनेमिक सिमिलरिटी की। इट मीन्स द सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेज बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, या कि डायनेमिक, ये इसका मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेज। डायनेमिक सिमिलरिटी मतलब सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेज बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, या कि डायनेमिक सिमिलरिटी मीन्स बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप identical type of forces must be parallel and must be same ratio at all the corresponding set of points, ठीक है। जो आइडेंटिकल टाइप ऑफ फोर्स हैं उनके रेशियो सेम होने चाहिए एट ऑल द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, एट ऑल द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। फोर्सेज एंड पावर देखें, जो फोर्सेज एंड पावर है वो है डायनेमिक पैरामीटर्स, ठीक है। एफ आई पी अपॉन FIM, FB P अपॉन FBM, FG P अपॉन FGM इज इक्वल टू FR, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन मूविंग फ्लूइड। मूविंग फ्लूइड में कितने टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं? FI इनर्शिया फोर्स, FP प्रेशर फोर्स, FG ग्रेविटी फोर्स, FE इलास्टिक फोर्स, FV विस्कस फोर्स, FS सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं डायमेंशनलेस नंबर की। रेनॉल्ड मैक फ्राउड वेबर यूलर कॉची, ठीक है। तो रेनॉल्ड इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स FI एफ पी, रो वी एल बाई म्यू, तो VL/μ हो जाएगा, ठीक है। मैक नंबर अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स FI/√FI/FE, B/C, B इज इक्वल टू K बाई B अपॉन अंडर रूट K बाई रो। फ्राउड नंबर अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स B/√LG। वेबर नंबर अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन B/√σ बाई रो एल, ठीक है। यूलर्स नंबर अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स B/√P बाई रो। कॉची नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स B²/C², ठीक है। तो इसको याद करो कैसे, रेनॉल्ड यूलर फ्राउड वेबर मैक, रेनॉल्ड यूलर फ्राउड वेबर मैक एंड कॉची, ठीक है। कॉची का अलग से याद रखना B²/C², ठीक है। रेनॉल्ड यूलर फ्राउड वेबर मैक, इनर्शिया फोर्स सब में ऊपर सेम है, ठीक है। तो IB फिर अंडर रूट के साथ, पहले में IB फिर IB IP IG फिर अंडर रूट वेबर में IS, ठीक है। मैक में अंडर रूट IE, ठीक है। तो IVPGSE, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, मुझे तो ऐसे ही याद था, अब अपने हिसाब से शॉर्टकट बना के याद रख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। जो न्यूटन्स नंबर होता है वो कितना होता है? 1 अपॉन यूलर्स नंबर। नसल्स नंबर इज रेशियो ऑफ कन्वेंशनल हीट ट्रांसफर स्ट्रेंथ अपॉन कंडक्शन हीट ट्रांसफर स्ट्रेंथ। नसल क्या है? रेशियो है कन्वेंशनल अपॉन कंडक्शन हीट ट्रांसफर स्ट्रेंथ का, ठीक है। नसल्स नंबर इज इक्वल टू N इज इक्वल टू HLC अपॉन K, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो बेस्ड ऑन मैक नंबर के बेस पे फ्लो का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर मैक नंबर 1 है तो सोनिक फ्लो, लेस देन 1 है तो सब सोनिक फ्लो, ग्रेटर देन 1 है तो सुपर सोनिक फ्लो, और ग्रेटर देन 6 है तो हाइपर सोनिक फ्लो, ठीक है। मॉडल लॉ और उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। रेनॉल्ड लॉ कहाँ यूज़ किया जाता है? सबमरीन्स जो कि कम्प्लीटली अंडर वाटर होती हैं वहाँ रेनॉल्ड लॉ यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर फुली इमर्स्ड बॉडीज़, मोशन ऑफ एयरप्लेन्स में, फ्लो थ्रो वेंचुरीमीटर और फिश मीटर में रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज़ किया जाता है, फ्लो थ्रो स्मॉल साइज पाइप्स में, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन याद रखने, एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। मैक मॉडल्स लॉ एरोडायनेमिक टेस्टिंग में, अंडर वाटर टेस्टिंग ऑफ टॉर्पीडोज में, वाटर हैमर प्रॉब्लम में, फ्राउड मॉडल्स लॉ ओपन चैनल्स में, फ्री सरफेस फ्लो जैसे कि फ्लो ओवर स्पिलवेज वियर फ्लूइड्स में, फ्लो ऑफ जेट फ्रॉम एन ऑरिफिस और नोजल में, फ्लो ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ वन अबव अदर में, ठीक है। अलग अलग डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि एक के ऊपर दूसरी होती है उसमें यूज़ किया जाता है फ्राउड नंबर्स, ठीक है। फ्लो ऑफ जेट फ्रॉम एन ऑरिफिस और नोजल में, फ्री सरफेस फ्लो जैसे कि फ्लो ओवर स्पिलवे वियर फ्लूइड्स में। वेबर मॉडल कहाँ यूज़ किया जाता है? फ्लो ओवर वियर फॉर स्मॉल हेड्स, कैपिलरी फ्लोज में, फ्लो ऑफ वेरी थिन शीट ऑफ लिक्विड ओवर सरफेस, बहुत ही थिन शीट ऑफ लिक्विड फ्लो हो रही है ओवर द सरफेस, तब वहाँ पे वेबर मॉडल लॉ यूज़ किया जाएगा। यूलर मॉडल लॉ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यूलर्स मॉडल टर्बुलेंट फ्लो इन पाइपलाइन, जहाँ पे विस्कस फ्लो और सरफेस टेंसाइल फोर्स एब्सेंट हो, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है यूलर्स मॉडल लॉ, जहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो पाइपलाइन में, ठीक है। जहाँ पे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वेयर द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन ऑकर्स, जहाँ पे कैविटेशन ऑकर हो रहा हो, कैविटेशन हो, वहाँ पे यूलर्स मॉडल लॉ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डायमेंशनल मॉडल एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी की। ओके, थैंक यू सो मच।